आप महसूस करोगे कि जिस परमेश्वर के सामने आज आप आए हो, जिस परमेश्वर के सामने अभी आपकी प्रार्थनाएं जो बदलने जा रही हैं चमत्कारों में, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थनाओं का इंतजार है, वो खत्म होने जा रहा है। वो परमेश्वर कितना कितना विशाल, उसका हाथ कितना बड़ा है, उसका सिंहासन कैसा है। मैं बोलता हूं परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं तो हमें क्या लगता है, देखने में लगेगा एक बड़ा सा सोफा, एक चेयर, एक बड़ा सा सोफा। कितना बड़ा आप सोच सकते हो, इतना बड़ा, जितना मेरा पुलपट है इतना बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं दिखता होगा आपको, इतना दिखता होगा यहां से यहां तक कि परमेश्वर ऐसे बैठे हुए और सिंहासन लगा हुआ है। लेकिन जब हम ध्यान से पवित्र वचन में देखते हैं तो आनंद की बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है कि सिंहासन है कैसा जिस पे परमेश्वर जी बैठते हैं, उसका चेहरा कैसे चमकता है, उसका कलर कैसा है। परमेश्वर जी का चेहरा कैसा दिखता है। पवित्र वचन के अंदर जब हम थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बाप के साथ तुम जुड़ चुके हो, जिस अब्बा के पास तुम आते हो, जिसके पास तुम अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां, अगर आप संघर्ष में हो तो आपको पता चलेगा कि जो परमेश्वर के पास तुम विनतियां रखते हो, प्रार्थनाएं रखते हो, वो बहुत बड़ा विशाल ताकत से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर जी हैं। वो जिसने, जब ध्यान से सुनो, जब तुम परमेश्वर के भीतर उसको जानोगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर जी और प्रभु यीशु जी में क्या रिश्ता है। क्यों परमेश्वर जी ने, यहोवा जी ने, अब्बा पिता ने, अल्फा ओमेगा जी ने क्यों पुत्र को, प्रभु यीशु को, हमारे परमेश्वर को क्यों पृथ्वी पे भेजा था, तब पता चलना है आपको। वो फर्क तभी आपको समझ आएगा, और तभी समझ आएगा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो जहां पे हम रहते हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी पूरी पृथ्वी पे, जहां हम उदास नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा जी 24 घंटे हर हिस्से में आपके मेरे संग जुड़े हैं, चलते हैं। वही है जो हमें पल पल हमें खड़ा रखता है परमेश्वर के आगे, जो हमें बनाए रखता है परमेश्वर के संग। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा, पिछले हफ्ते आपने देखा परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, कितने लाखों साल दूरी तक परमेश्वर ने जो बनाया है, जो रोमन 8 उसकी 19 में हमने पढ़ा कि सृष्टि, क्रिएशन, जो परमेश्वर ने क्रिएट किया वो है क्या। और आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के सिंहासन है कैसा, कितना कैसा है वो, उसको जब हम देखते हैं। प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय और 2 वचन तो जब हम रेवलेशन की किताब उसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय 2 वचन तो उसी तरह ही मैं आत्मा विच आया तद की वेखदा हां कि स्वर्ग विच एक सिंहासन रखा होया है। स्वर्ग में एक सिंहासन। अब जब हम सिंहासन देखते हैं तो क्या दिखता है हमें बड़ा बड़ा सोफा दिखेगा। सिंहासन कितना बड़ा सोच सकते हो, इतना बड़ा
जा इतना बड़ा, जा और बड़ा। लेकिन पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? उसी तरह स्वर्ग आत्मा में, विच आया। स्वर्ग में। अब पता है स्वर्ग कहां है कि नहीं? क्या आपको समझ आया? यस। पिछले हफ्ते थोड़ा सा हम धीरे धीरे देखेंगे पवित्र वचन से कि स्वर्ग जिसको हम सुनते आए हैं, जिसको हम हमेशा हर कदम पे, स्वर्ग जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर, वो भी बोलता है ओए तू नरक में जा, वो स्वर्ग में जा। स्वर्ग शब्द हर एक ने सुना है, लेकिन मैं जानता हूं हम पवित्र वचन से धीरे धीरे करके आप स्वर्ग के भीतर तक जान पाओगे। आमीन। स्वर्ग के भीतर, स्वर्ग में परमेश्वर जी हो क्या रहा है, आपकी प्रार्थनाएं कहां पहुंच रही हैं, आने वाले समय पे आप सुनते जाओगे। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग में एक सिंहासन। आपको पता कितने लाखों साल, अरबों साल दूर ऊपर परमेश्वर सिंहासन पे